बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। अगर कोई व्यक्ति बहुत हतोत्साहित हो, जीवन से हार गया हो और एक सच्चा मोटिवेटर उसको मिल जाए तो उसके अंदर सोच परिवर्तित हो जाती है। कल तक जो जीवन से हार करके आत्महत्या करने की सोच रहा होता है वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं औषधि को कान से पीना। सत्संग में जब हम जाते हैं तो सत्संग की जो औषधि है वो हम कान से पीते हैं। बहनों भाइयों, जब किसी के ऊपर तांत्रिक प्रयोग होता है, काला जादू का प्रयोग होता है, तो उस व्यक्ति का अंतःकरण प्रभावित होता है। ये जो काला जादू है व्यक्ति के अंतःकरण को प्रभावित करता है। अंतःकरण कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां 5, इनको प्रभावित करता है। व्यक्ति मन और बुद्धि से इतना कमजोर हो जाता है, इतना चित्तवृत्ति उसकी बिगड़ जाती है कि वो बिल्कुल हतोत्साहित हो जाता है, अज्ञात भय से ग्रसित हो जाता है। और आत्मा में बल व्यक्ति ने रखा नहीं। आज के युग में आत्मा में बल किससे आता है? ईश्वर की आराधना से, ईश्वर का भगवान नाम जप करने से, मंत्र जप से, ईश्वर पर विश्वास करने से। लेकिन यहां ये पक्ष कमजोर है। आत्मा पे उसका असर नहीं होता तंत्र प्रयोग का, काले जादू का, सिर्फ हमारे अंतःकरण पर होता है। एक उपाय इसमें बताने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने माता दुर्गा की सर्वप्रथम आराधना की थी और भगवान श्री कृष्ण तंत्र को नष्ट करने वाले प्रधान देवता हैं। इस बात को आप समझ लें, एक ये रहस्य की बात है। भगवान कृष्ण तंत्र को नष्ट करने वाले प्रधान देवता है। जो इस तरह के काले जादू हैं, कृष्ण ही काली हैं। करना क्या है? इस स्तोत्र का आपको सुबह शाम घर में बजाना है, श्रवण करना है। यानी वो औषधि कान के माध्यम से लेनी है आपको, जो आपकी इन बाधाओं का निवारण करे। वह औषधि आपको कान के माध्यम से लेनी है और सुबह लेनी है, शाम को लेनी है। इस स्तोत्र का नाम है दुर्ग नाशन स्तोत्र। दुर्ग क्या? दुर्ग जिस तरह की काले बाधाओं की शक्तियां जब हमको घेर लेती, हम हाथ पैर नहीं हिला पाते हैं, हमारी मन बुद्धि जकड़ जाती है, यही तो दुर्ग है। जैसे किसी को किले में बंद कर दिया जाए तो किला यानी दुर्ग, और जब काले जादू के किले में बंद कर दिया जाए तो यही तो दुर्ग है। और इसी के नाशन का स्तोत्र है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। उस स्तोत्र को आप अपने घर में सुबह शाम बजाइए और हमेशा के लिए ठीक हो जाइए। आपका घर ठीक हो जाएगा, आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आपके परिवार की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपके घर की नकारात्मकता दूर। श्री कृष्ण उवाच त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृतिरीश्वरी त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी तेजः स्वरूपा परमा भक्तानुग्रह विग्रहा सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा सर्वबीज स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्वमंगलमंगला सर्वबुद्धिस्वरूपा च सर्वशक्तिस्वरूपिणी सर्वज्ञानप्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वभाविनी त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयं दक्षिणा सर्वदाने च सर्वशक्तिस्वरूपिणी निद्रा त्वं च दया त्वं च तृष्णा त्वं चात्मनः प्रिया क्षुत्शान्तिः शान्तिरीशा च कान्तिः सृष्टिश्च शाश्वती श्रद्धा पुष्टिश्च तन्द्रा च लज्जा शोभा दया तथा सतां सम्पत्स्वरूपा च विपत्तिरशतामिः प्रीतिरूपा पुण्यवतां पापिनां कलहाङ्कुरा शश्वत्कर्ममयी शक्तिः सर्वदा सर्वजीविनां देवेभ्यः स्वपदो दात्री धातुर्धात्री कृपामयी
हिताय सर्वदेवानां सर्वासुरविनाशिनी योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनां सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धयोगिनी ब्रह्माणी माहेश्वरी च विष्णुमाया च वैष्णवी भद्रदा भद्रकाली च सर्वलोकभयङ्करी ग्रामे ग्रामे ग्रामदेवी गृहदेवी गृहे गृहे शतां कीर्तिः प्रतिष्ठा च निन्दा त्वं सतां सदा महायुद्धे महामारे दुष्टसंहाररूपिणी रक्षास्वरूपा शिष्टानां मातेव हितकारिणी वन्द्या पूज्या स्तुता त्वं च ब्रह्मादीनां च सर्वदा ब्राह्मण्यरूपा विप्राणां तपस्या च तपस्विनां विद्या विद्यावतां त्वं च बुद्धिर्बुद्धिमतां सतां मेधा स्मृतिस्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावतां राज्ञां प्रतापरूपा च विशां वाणिज्यरूपिणी सृष्टौ सृष्टिस्वरूपा त्व रक्षारूपा च पालने तथान्ते त्वं महामारे विश्वस्य विश्वपूजिते कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च मोहिनी दुरत्यया मे माया त्वं यया सम्मोहितं जगत् यथा मुग्धो हि विद्वांसमोक्षमार्गं न पश्यति इत्यात्मना कृतं स्तोत्रं दुर्गाया दुर्गनाशनं पूजा काले पठेद्यो हि सिद्धिर्भवति वाञ्छिता।